मॉडल फ्रेजेस को तो आपको पढ़ना ही है। अगर आपको मॉडल फ्रेजेस नहीं आते तो फिर इंग्लिश में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आप लास्ट 3 एपिसोड्स अगर हमारे देखेंगे जिसमें हमने पढ़ा हैव टू, हैज टू, और उसके बाद मैंने आपको पढ़ा हैड टू, और आज हम पढ़ रहे हैं हैविंग टू। तो आप यकीन मानिए आपने कितने लोगों को ये हैव टू, हैज टू और हैड टू या फिर हैविंग टू जैसे फ्रेजेस बिल्कुल ठीक तरह से या बिल्कुल सटीक तरह से इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। इंग्लिश बोलना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही बोलना सचमुच में बहुत बड़ी बात है। और सामने वाला इंग्लिश को एडजस्ट कर रहा है, करेक्ट बोल रहा है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, और उसका वर्ड सिलेक्शन, सेंटेंस मेकिंग एकदम एक्यूरेट है या नहीं है वो मैटर करता है। लेकिन उसके लिए आपके पास पर्सनल कॉम्पिटेंस भी चाहिए, क्योंकि अगर मैं क्या कहता हूं, व्हाट आई मीन टू से, इफ आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई हैव स्पोकन गुड इंग्लिश। अगर मैं जो कहना चाहता हूं अगर मैं आपको समझा पाया तो मैं तो ऐसे भी समझा सकता हूं, लाइक स्ट्रेट गो, लेफ्ट टर्न एंड बस स्टैंड कमिंग, समझा तो मैं ऐसे भी सकता हूं। इनफैक्ट ये जो सेशंस हम आपको पढ़ा रहे हैं वो इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप अपने सेंटेंसेस को एक अच्छे, एक्यूरेट और ग्रामेटिकली एरर या ग्रामेटिकल एरर आपके लैंग्वेज में ना हो, इसीलिए हम इतनी कोशिश कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे हैविंग टू। एक कॉमन कंफ्यूजन होता है हैविंग टू में। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैविंग टू इज। देखिए हैविंग टू के बाद सबसे पहले आपको वर्ब फॉर्म इस्तेमाल करना है V1। क्या करना है? V1। अब यहां पर हमने एम हैविंग टू, आर हैविंग टू और इज हैविंग टू ऐसे 3 हेल्पिंग वर्ब लिए हैं, क्योंकि अब यहां पर हैविंग टू जो हो रहा है वो वर्ब हो रहा है, तो एम आर इज यहां पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। और देखिए आप जनरली आपने एम आर इज से बहुत सारे सेंटेंस बनाए क्योंकि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसा बोलते कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, ही इज गोइंग, वो जा रहा है। हम तो ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, राइट? आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, वी आर टीचिंग, हम पढ़ा रहे हैं, शी इज टीचिंग, वो पढ़ा रही है। हमको तो ये सेंटेंस आसानी से हम बना सकते हैं, लेकिन मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। अब यहां पर बहुत सारा डिफरेंस आ गया। मैं पढ़ा रहा हूं और मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। आई एम टीचिंग एंड आई एम हैविंग टू टीच। बहुत डिफरेंस है इसमें, राइट? देखो वो दौड़ रही है, शी इज रनिंग, उसे दौड़ना पड़ रहा है, शी इज हैविंग टू रन, राइट? देखो हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं, वी आर वेकिंग अप ऑल इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमें सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, तो यहां पर वी आर हैविंग टू वेक अप इन द मॉर्निंग। अब हैविंग टू जैसे आ जाएगा तो वहां पर एक ऑब्लिगेशन और वहां पर एक कंपल्शन का सेंस आ जाता है, एक मजबूरी का सेंस आ जाता है, एक रिलक्टेंस का वहां पर सेंस आ जाता है। रिलक्टेंस का मतलब होता है कि मेरे मन में नहीं है लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, नहीं मेरे मन में तो डेफिनेटली है आई एम टीचिंग, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आई एम हैविंग टू टीच, तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मेरे ऊपर कोई मुझे प्रेशराइज करा कि पढ़ा पढ़ा पढ़ा, तो मुझे पढ़ाना पढ़ रहा है। देखो एग्जाम के टाइम पे बच्चे बोलते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, हमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ रही है, वी आर हैविंग टू स्टडी अ लॉट, वी आर हैविंग टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी आर हैविंग टू स्लीप लेट इन द नाइट, हमें रात में देर से सोना पड़ रहा है। तो वो सब कोई इच्छा से नहीं करता है, ये रिलक्टेंस है। यहां पर ऑब्लिगेशन आ जाता है, जैसे हैविंग टू आ जाता है तो वहां पर एक रिलक्टेंस, वहां पर एक कंपल्शन, एक मजबूरी का एहसास, एक ना चाहते हुए किसी काम को करने का एहसास आ जाता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर हम टिप्स देखेंगे और हर एक फ्रेज के बाद, हर एक हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने आपको टिप्स बताएं। आप उन टिप्स को ध्यान से देखिए, आप उनको पढ़िए, आपकी कभी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होने की संभावना नहीं होगी। यहां पर मैं थोड़ा सा पेन का इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि आपको समझने में काफी आसानी हो। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि करना, करनी, करने, करनी, करना। अभी क्या करना है? ये तो सारे वर्ब की जगह है ना। यहां पर तो आपको क्या करना है? कोई काम लगाना है। जैसे जाना, जाना पड़ रहा है, राइट? या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि देखनी पड़ रही है, देखना, देखना पड़ रहा है या देखनी पड़ रही है। जाना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, उठानी पड़ रही है, उसे बहुत सारी मुसीबतें उठानी पड़ रही है। शी इज हैविंग टू टेक अ लॉट ऑफ ट्रबल्स, शी इज हैविंग टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। अब हिंदी में इस प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। करना पड़ रहा है, करनी पड़ रही है। यहां पर एक व्हाट यू कॉल मेल का भी सेंस आता है और एक फीमेल का भी सेंस आता है, लेकिन हिंदी में बहुत सारे वेरिएशंस पॉसिबल है। करना पड़ रहा है, करनी पड़ रही है, करने पड़ रहे हैं, करनी पड़ रही हैं, मुझे करना पड़ रहा है, उसे करना पड़ रहा है, मुझे करनी पड़ रही है, उसे करनी पड़ रही है, हमें करने पड़ रहे हैं, हमें करनी पड़ रही है। इस तरह से बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। अब क्या करना है तो वर्ब पे डिपेंड करेगा। करना पड़ रहा है, करनी पड़ रही है, ज्यादा लोग रहेंगे, यहां पर सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल करेंगे सिर्फ आई के साथ। यहां पे यू,
वी, दे, दीज, दोज, यू, कुछ भी हो सकता है। करने पड़ रहे हैं, करनी पड़ रही हैं। स्त्री थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ करना पड़ रहा है, करनी पड़ रही है। अब क्या करना पड़ रहा है वो तो वर्ब के ऊपर डिपेंड करेगा। आपके वर्ब का सिलेक्शन क्या होगा, आपके क्रियापद का सिलेक्शन क्या होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आइए चले देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को। आई एम हैविंग टू वेक अप अर्ली। अब देखो यहां पर आप ये हैविंग टू निकाल दो और सिर्फ बोलो आई एम वेकिंग अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूं। लेकिन आपने क्या लगाया यहां पर, हैविंग टू वेक अप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है। यहां पर भी देखिए आई एम हैविंग टू डू ओवर टाइम इन द ऑफिस, मुझे ऑफिस में ओवर टाइम करना पड़ रहा है, मतलब समय से ज्यादा काम, मेरा जितना तय समय उससे ज्यादा काम मुझे करना पड़ रहा है। और कोई भी नहीं चाहेगा, वो रिलक्टेंस की भावना आ रही है, यहां पर ना चाहने की भावना आ रही है, मजबूरी की भावना आ रही है। कॉमन पीपल आर हैविंग टू फेस ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज, डेफिनेटली सामान्य लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, अब ना चाहते हुए भी उन्हें फेस करना पड़ रहा है। चिल्ड्रन आर हैविंग टू डू अ लॉट ऑफ होमवर्क, ये तो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है कि बच्चों को बहुत सारा होमवर्क करना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है। टीना इज हैविंग टू ट्रैवल 20 किलोमीटर एवरी डे, टीना को रोज 20 किलोमीटर का सफर करना पड़ रहा है, कर नहीं रही है वो, करना पड़ रहा है। साइमन इज हैविंग टू वर्क हार्ड फॉर हिज एग्जाम्स, साइमन को अपने एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। हैविंग टू निकाल दो, कर रहा हूं, कर रहे हैं, कर रही है। हैविंग टू लगा दो, करना पड़ रहा है, करनी पड़ रही है, करने पड़ रहे हैं, इस तरह से। आई एम श्योर आपको ये पूरा सेशन ठीक से समझ में आ गया और आप अभी इनमें कोई गलती नहीं करोगे। बहुत बारीक गलतियां हैं, लेकिन ये गलतियां होने से, देखिए एक नॉर्मल लेवल पे कोई भी आपकी इंग्लिश को ताली बजा देगा, लेकिन अगर आप एक अच्छे लेवल्स पे जाओगे, आप एक अच्छे प्रोफेशनल लेवल्स पे जाके इंग्लिश बात करोगे, तो इन चीजों में आप मिस्टेक्स करना अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगी पड़ती है गलतियां। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा कंटेंट है फॉरवर्ड कीजिए और देखते रहिए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।